यहाँ पर फिर से हम वही एक्टिविटी करेंगे, बस चेंजमेंट हो जाएगा अमाउंट का। एक लाइन यहाँ पे और जो दूसरी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी। दो केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मीन्स समीकरण के रूप में लाना है और ज्यामितीय मीन्स इसे ग्राफ में हमें दर्शाना भी है। तो यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी का जो मूल्य है वो कितना है, 160 रुपये। तो कैसे केजी है ये हमें पता नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। इसके बाद प्रश्न में जो बोला गया है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में जो बोलता है वही एक्टिविटी हम थोड़ा सा दिखा के कर देते हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगने लगता है और जो नंबर देने वाला होगा, एग्जामिनर होगा, वो खुश होकर नंबर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 केजी जो सेब का मूल्य होगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य 1x है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना y रुपया, और वहाँ क्वेश्चन में भी 1 केजी ही दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1y बराबर टोटल पैसा कितना लग जाता है हमारा 160 रुपये लग जाता है। इसे जब थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस y, ये 1 इसमें गुना हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे बराबर में 160, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो बड़ी आसानी से हमारा समीकरण 1 आ गया। अब इसी के साथ हम समीकरण 2 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 निकलेगा इस वाले थ्योरी से कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यहाँ पर फिर से हम वही एक्टिविटी करेंगे, बस चेंजमेंट हो जाएगा अमाउंट का। तो 4 केजी है सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य यहाँ पे कितना माना है x, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 4x, और प्लस में क्या अंगूर का, तो यहाँ पे 2 केजी अंगूर है, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना माने थे y, तो यहाँ पे 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा 2y। तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य हो गया 1 महीने के बाद वो 300 हो गया, तो यहाँ पे हमने 300 लिख दिया। इसे आगे थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस में y। कॉमन निकालने आता है ना सबको? हाँ, नहीं आता है नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं और आपको नहीं आती है तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। यहाँ पे ये जो 2 है वो गुना के फॉर्म में है, बराबर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और 300/2 होगा तो इसे काट के रख देगा कितने बार में 150 बार में। अब देखिए ये कटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण 2 मान लेंगे। जैसे ही समीकरण 1 और 2 निकलता है हम ग्राफ के और फोकस करते हैं। तो एक आंसर हमारा बीजगणितीय रूप में इसे हम कर दिए, एक आंसर यहाँ पे आ गया। अब इसे ज्यामितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम यहाँ अपने पास रखे हैं। और अभी क्या है, हमें एक डब्बा बनाना होगा सबसे पहले, और डब्बा बनाने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, अतः ग्राफीय निरूपण या फिर ज्यामितीय निरूपण। और इसके लिए हमें समीकरण 1 से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 हमने मेहनत करके निकाली है। समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर 160। इसे आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 160, और ये जो 2x प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 2x। अब चूँकि देखिए यहाँ y बराबर 1 मान आ चुका है, 160 माइनस 2x, तो इसे हम क्या करेंगे अलग से हल करेंगे, और सिर्फ कुछ करना नहीं है, इसके बाद हमें रफ में हल करना होता है। हम अब यहाँ पे डब्बा बना लेंगे, और डब्बा जो होगा वो 6 घर का डब्बा होगा कुछ इस तरह, और फर्स्ट और सेकंड वाले घर में y रहेंगे, और जो 4 घर बचे उसमें इनके मान रहेंगे। तो यहाँ पे y बराबर 160 माइनस 2x है, हमें x का मान मानना है तो y का कुछ मान निकलेगा, और ये काम हमें रफ में करने हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 160 का 160 माइनस यहाँ पे कुछ हमें मान रखने हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं
30 मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पे 30 ही मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे 2 का 2 और x का मान माने कितना 30, तो यहाँ पे 160 माइनस हो जाएगा 60, तो कितने आएंगे 100। तो देखिए हम माने कितना x का मान 30 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो y का मान निकला कितना 100, माने कितना 30, निकला कितना 100। अब देखिए उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, 160 है यहाँ पे और यहाँ पे 2x, फिर से एक और मान मानना है 30 से अलग। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 40, ठीक है, 40 मान लेते हैं, या फिर 80, 40 मान लेते हैं। अगर हम x का मान 40 मानते हैं तो 160 माइनस 2 का 2 और यहाँ पे मानते हैं 40, तो 160 माइनस हो जाएगा ये 80, और 160 में 80 जाएगा तो कितना होएगा 80। अब देखिए यहाँ x का मान माने कितना 80, y का मान निकला कितना 80, तो माने 80 और निकला भी 80, तो एक डब्बा हो चुका हमारा कंप्लीट समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से हम सेकेंड डब्बा निकालेंगे, पुनः का हेडिंग देंगे और जो समीकरण 2 है हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। और जो समीकरण 2 है हमारे पास वो है 2x प्लस y और बराबर 150। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास y बराबर 150 और ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब y का मान निकल चुका है, यहाँ पे हम एक डब्बा बनाएंगे, पहले और सेकंड वाले घर में x को भर दीजिए और y को भर दीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ x का मान मानना है फिर से। शर्तें ये है कि आप 30 और 80 नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि मान लिया है। हाँ आपने पहले मान लिया मेरे भाई, अब दोबारा नहीं मान सकते हैं, अब दूसरा कुछ मानेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं 30 मान लिए हैं, 40 भी मान लिए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम 40 माने थे, ठीक है, गलती हो गया लगता है, हाँ 40 माने थे, देखिए 40 माने थे ना, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। जितना मानना है उतना लिखना है, जो आएगा हमें नीचे लिखना है। अब देखिए 30 और 40 हम मान नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ और मान लेते हैं, तो 70 मान लेते हैं। अगर 70 मानते हैं तो 140 हो जाएगा और फिर बचेंगे 10, तो हमें 10 बहुत कम लगते हैं। 60 मान लेते हैं तो 120 हो जाएगा, 30 बचेगा। तो आइए हम मानेंगे कितना 60, कितना माने 60, तो 60 दूनी 120 और 120 जो है सो 150 में जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। मतलब y का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 30 निकलेगा, ठीक। अब हमें कुछ दूसरा कुछ मानना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 50 मान लेते हैं, तो 50 दूनी 200 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। 50 जैसे ही मानेंगे तो हमारे पास 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आएंगे कितने 50, माने कितना 50 और निकला भी कितना 50। कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 माने 100 हो गया, घटा दिए 50 निकल गया, ठीक है। अब दोनों डब्बा हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं ग्राफ के ऊपर और धड़ल्ले से ग्राफ को बना देते हैं। तो यहाँ ग्राफ भी हमारे पास आ चुका है। ग्राफ के लिए आपको पेंसिल, रबर, कटर ये सब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले y अक्ष और x अक्ष खींच लेते हैं। y अक्ष कैसे क्या होता है और x अक्ष क्या होता है, इनसे आप भली भांति परिचित है, बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम आराम से बना लेते हैं, चूँकि सब प्लस वाले हैं इसलिए हमें माइनस वाले से मतलब नहीं है। इतना करने के बाद हम लाइनिंग देंगे सब में और मेजर करेंगे सभी नंबरिंग को। लाइनिंग देने के बाद हम नंबर बिठाते हैं, यहाँ पे 0 रहेगा और ये जो नंबरिंग बिठाएंगे वो हम इन डब्बों को देखते हुए बिठाएंगे। तो यहाँ पे 30, 40, 80, 100 है, मतलब हमें सबसे कम नंबर देखना है, सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। यहाँ 30 सबसे कम है और सबसे हाईएस्ट जो है सो वो 100 है। मतलब हमें 10 और 20 का अंतराल लेना होगा। ऐसा ना हो कि आप ग्राफ में 2-4 का अंतराल ले लें तो पता चलेगा ये सब डिजिट मिलेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे 30 से स्टार्ट कर लेते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम 30 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 40 ले लेंगे और इधर जो होंगी वो 10-20 होंगी। आप किसी भी प्रकार से बनाएंगे ग्राफ का जो थ्योरम है वो सेम बनेगी। यहाँ पे हम 40 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा हो जाएगा 100। इधर भी सेम चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 30 से ही लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो जाएगा 100। इधर भी नीचे भी बाएं साइड वाली और नीचे माइनस में होती है, हमने यहाँ सेम संख्याएं लिख दी है।
अब हमें देखना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपली ग्राफ को नोट कर देना है। एक चीज़ आप भूल रहे हैं, इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है एक्स, ये कहलाता है वाई और नीचे कहलाता है वाई डैश। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ट्रिक याद रखिए, इधर वाला जो होता है माइनस होता है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक्स का जो मान है वो 30 है, तो हम यहाँ पे एक्स का मान 30 देखेंगे है कहाँ पे, एक्स का मान 30, तो एक्स का मान ये रहा 30, एक्स वाले लाइन पे देखेंगे ये है एक्स वाला लाइन, और वाई का जो मान है वो 100 है, यहाँ पे देखिए वाई का मान 100, तो एक्स का लाइन 30 पे जाएंगे और वाई का मान 100। एक जो बिंदु मेजर होता है वो यहाँ पे मेजर होता है, इसे हम बिंदु कर देंगे। और x का अगर सेकंड कंडीशन में देखते हैं मान 40 है, तो x का मान 40 और y का जो मान है वो 80 है, तो इधर से जाएंगे और y इधर से आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेजर होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, लेकिन मिलाने से पहले हम सेकंड डब्बा भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ मिला देंगे। अगर x का मान कितना है 60, तो यहाँ पे x का मान 60 है और y का जो मान है वो 30 है, तो 60 इधर से जाएगा और y जो है सो 30, मतलब यहीं पे है, देख लीजिए। अब x का जो मान है वो 50 है, तो x का मान हम यहाँ 50 पे पेन की नींव को रखेंगे और y का जो मान है वो भी 50 है, तो हम सीधा 50 पे चले जाएंगे, तो 50 50 50 यहाँ पे आपको 50 मिलेगा, बस सिंपल। तो यहाँ पे एक बिंदु मेजर कर देंगे। अब हमें करना क्या है, इन दो बिंदुओं को मिला देंगे और इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। जो भी हमारे पास मेजर सेक्टर होंगे वही हमारा ग्राफ का निरूपण होगा और हमें इतना ही करना था। तो एक स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को सबसे पहले मिलाएंगे। मिलाते वक्त आपको ये ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर से आपकी लाइन गुजरनी चाहिए। तो पेन को आप किस प्रकार से रखेंगे आपको तो अनुभव होना ही चाहिए। एक लाइन यहाँ पे और जो दूसरी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है हमारा वो कौन से समीकरण से आया है वो हम लिख देंगे, और ये जो लाइन है वो कौन से समीकरण से आया है वो भी हम लिख देंगे। बस इतना ही करना था। आपका आंसर आपके खाते में है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूद पढ़िए, डाउनलोड कीजिए और फ़ोन में सेव कीजिए, समय बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।